पार्टी के अध्यक्ष को इस चीज़ की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, उसे इस चीज़ से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अभी कैसा है कि मेरे ही चैनल के ऊपर एक शहर के नेता ने आरोप लगाया था कि उसको हर महीने का 13 लाख उसको हफ्ता आता है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं मुलाकात विजय खटवानी जी के साथ। विजय खटवानी जी भारतीय जनता पार्टी व्यापारी सेल के उल्लासनगर शहर जिला के महासचिव हैं और आज लेते हैं मुलाकात। और इन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई है महानगर पालिका के अंदर शहर के व्यापारियों के हित में। अब वो जो प्लास्टिक बैग्स जो बैन है वो किस प्रकार की इलीगल तरीके से बाज़ार में कुछ जो मैन्युफैक्चरर वो बेचते हैं। आज लेते हैं उनकी उसी विषय में मुलाकात और पूछते हैं कि आपने जो शिकायत की महानगर पालिका में ये किस प्रकार की शिकायत है और आपकी क्या मांग है, क्या कहेंगे इस विषय पर? नमस्ते, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र, जय भीम। जेकी भाई, फिर सुबह की चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपसे हमारी मुलाकात हुई, धन्यवाद। जेकी भाई, आज मैंने जो शिकायत की है ये भारतीय जनता पार्टी व्यापारी सेल के महासचिव के पद पे नियुक्त होने के हक से की है। ये मेरी शिकायत है महानगर पालिका के आयुक्त मैडम से और प्रभात समिति के वरिष्ठ कर्मचारियों से। शिकायत इस प्रकार है कि हमारे जो शहर के जो व्यापारी है, जो हॉकर्स है, जो फेरी वाले हैं और जो छोटे छोटे दुकानदार है, जनरल स्टोर, किराने वाले, कपड़े वाले, जो भी छोटे दुकानदार है, जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमें जो प्लास्टिक बैग में सामान देना है उसका क्या गेज होना चाहिए या क्या उसका माइक्रो होना चाहिए। तो उन व्यापारियों को, जो दुकानदार ये पनिया बेच रहा है, उनको ये कह बेच रहा है कि ये वैलिड है, मतलब ये यानी धोखे में रख के इसमें आप बेच सकते हो। अभी दुकानदारों को धोखा दिया जा रहा है जी। इसमें ये है कि वो 100-200 की पनिया बेचारा गरीब लेके जाता है, अपने हाथ गाड़ी पर रखता है। 50 की किसी ने भाजी ली, किसी ने कपड़ा लिया, किसी ने किराना लिया, उसको उसने डाल के दे दिया। अब नगर पालिका वाले आके, प्रभात समिति वाले आके उनसे चार्ज करते हैं कि ये आप इलीगल चीज़ें रख रहे हो पनिया। अब उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि हम लोग इलीगल रख रहे हैं। उनको बेच कौन रहा है? दुकानदार। दुकानदार अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में ये कर रहा है। तो ये जो छोटे व्यापारियों की तरफ से जो हमारे पास शिकायतें आ रही है, उस हित में ये मैंने आज कदम उठाया है, जिसमें मैंने आज आयुक्त मैडम को भेजा है लेटर कि प्लास्टिक का जो 50 माइक्रो के जो ऊपर है उसे ही चलाया जाए, क्योंकि हम उसके अगर नीचे चलाते हैं और हमारे जो ड्रेनेजेस और हमारे जो नाले नालियाँ चौकअप हो रहे, बाद में हम नगर पालिका को ही दोष देते हैं कि वो हमें सफाई नहीं करके दे रहे, जिनको सालों साल खत्म होने में समय लग जाता है उसको डिस्ट्रॉय होने में प्लास्टिक को। सही है। तो आज मेरी नगर पालिका से ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जो दुकानदार ये प्लास्टिक बेच रहे हैं या जो ये बना रहे हैं, आज नगर पालिका को पता है ये कहाँ और कैसे किस तरीके से व्यापार हो रहा है, और इन छोटे लोगों पे कार्रवाई करके कुछ वीडियोस रील बना के उनको व्यापारियों को लिया जा रहा है 1000 रुपया फाइन। मेरी ये मांग है प्रशासन से कि आज के बाद इन पर कार्रवाई न की जाए, फेरी वालों पे, हाथ गाड़ी वालों पे, छोटे छोटे दुकानदारों पे, क्योंकि ये व्यापारी संगठन की बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे शहर का। जो ये इलीगल काम कर रहे हैं जो कुछ दुकानदार, तो वो एक एक्सपोर्ट के आड़ में दुकानदार नहीं कर रहे, फैक्ट्री वाले। मैं आपको बता रहा हूँ धोबीघाट एरिया में हाँ ऐसे कुछ गुप्त कारखाने हैं जी, जो प्लास्टिक की थैलियां बनाते हैं इलीगल तरीके से जी। अभी वो जो कारखाने हैं वो चालू ही रात को होते हैं। ओके। महानगर पालिका शाम को 7 बजे बंद, उनका 8 बजे काम चालू, सुबह का 8 बजे खत्म, 10:30 बजे महानगर पालिका सुबह चालू।
तो ये रात में ही जो काम होता है, और मैं आपको कह दूं कि ये सब काम तभी हो सकता है जब तक कोई ना कोई पॉलिटिकल सुरक्षण नहीं है, अगर तो ये काम होना असंभव है। मतलब आपका कहना है कि जब नगर पालिका प्रशासन सोता है रात को तब ये काम होता है। हाँ, मतलब ये बिकता भी रात को ही है कि दिन को बिकता है, मुझे ये बताइए। वो तो उसकी माल तो जांच तो करनी होगी कि ये कैसे बाहर आ रही है एक्सपोर्ट के नाम पर। सुनिए, आपका कहना है कि रात को जहर बनता है, दोपहर को वही कंपनी वो बिकती है, दवाई बनाती है। हाँ, ऐसा ही होता है ना। और इसको अगर कोई पॉलिटिकल संरक्षण दे रहा है, हाँ। तो मैं तो अपने भाजपा की तरफ से इसकी भी मांग रखूंगा कि किसी भी पार्टी का ये अधिकारी हो या पद अधिकारी हो, कि मैं उसको ये चीज़ के लिए, मैं संरक्षण देने के लिए, तो मैं किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को इस चीज़ की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, उसे इस चीज़ से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अभी कैसा है कि मेरे ही चैनल के ऊपर एक शहर के नेता ने, नाम नहीं लूंगा मैं उस नेता का क्योंकि वो विषय अभी वो नाम लेना ठीक नहीं है, उसने एक नेता ने एक दूसरे पार्टी के नेता के ऊपर सीधा सा आरोप लगाया था कि उसको हर महीने का 13 लाख उसको हफ्ता आता है। देखिए, बोलने में, और वो प्लास्टिक के कारखानों को ओपन में संरक्षण देता है। जेके जी, वो मैं नहीं चला था, वो इंटरव्यू मेरे चैनल पे चला था, आप अगर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। जेके जी, हज़ारों में आज फेरी वाले हैं, हज़ारों में, लाखों में आज दुकानदार है। आज मेरे दुकान पे मैं कुछ बेच रहा हूँ, मुझे आप पनीर दे रहे हो, मैं उसमें पार्सल डाल के बेच रहा हूँ। अब मेरे ऊपर आके रेट करोगे, फिर बोलोगे कि ये कारखाने वाले का गुनाह नहीं है, कारखाना इसमें जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वो एक्सपोर्ट के लिए माल बना रहा है। एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, आम बात है। आप बोलो कल मैं 10 लाइसेंस और बनवा के दे देता हूँ, पर ये उस एक्सपोर्ट के लाइसेंस के संरक्षण में ये माल बेचा जा रहा है। जी, मेरे ही चैनल पे एक नेता ने खुले रूप में कहा था, दूसरे पार्टी के नेता का नाम लेके कहा था कि ये व्यक्ति प्लास्टिक के कारखाने जो अवैध तरीके से जो चालू है, जो अवैध तरीके की पन्नियां बनाते हैं, जो 50 माइक्रो के नीचे पन्नियां बनाते हैं और वो बेचते हैं एक्सपोर्ट के नाम पर, उसको 13 लाख रुपए का सेक्शन यानी हफ्ता यानी उगाही करते हैं, वो 13 लाख रुपए का सेक्शन आता है। उन्होंने खुला आरोप मेरे चैनल पे लगाया था उस नेता के ऊपर। आप इस विषय को कैसे देखते हो? देखिए, मैंने जो आज नगर पालिका को लेटर दिया है उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इसके लिए कोई भी जिम्मेदार है, वो इस चीज़ को संरक्षण दे रहा है, वो गलत है। और आप जो ये 13 लाख रुपया बता रहे हो, तो ये काफ़ी बहुत ही शॉकिंग चीज़ है कि एक अवैध काम करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और किसी भी पार्टी का वो पदाधिकारी हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, हम भाजपा के व्यापारी सेल के महासचिव होने के नाते मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से इस चीज़ का खंडन करता हूँ। तो ऐसे नेताओं को आखिर कैसे सबक सिखाया जाए, क्योंकि इस प्रकार की जो अवैध तरीकों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो क्या आप किस प्रकार की मतलब मांग रख सकते हो? मैं यही कहूँगा फिर से कि अगर इस चीज़ के पीछे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता जुड़ा हुआ हो, उसके ऊपर भी इस चीज़ की कार्रवाई होनी चाहिए और उसे उस पद से, जिस पार्टी में वो पद अधिकारी है या जिस पार्टी में वो काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उनको हक नहीं है उस पार्टी में रहने का। मतलब उनको निलंबित करना चाहिए। उनको निलंबित करना चाहिए। उनको पार्टी में सर्वाइव करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको मतलब जो भी ये शहर जो भी संरक्षण दे रहे हैं, ये शहर के लिए घातक, ये शहर के लिए सबसे घातक चीज़ है प्लास्टिक। काफ़ी सालों से इस चीज़ को चलाया जा रहा है, उसके लिए वो नगर पालिका उसके साथ काम कर रही है। छोटे छोटे पे लोगों पे कार्रवाई करना बंद कीजिए। आप क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप शहर के व्यापारियों को? शहर व्यापारियों को मैं कहूँगा, जो छोटे दुकानदार है, जो फेरी वाले हैं, जो भी दुकानदार पन्नियाँ बेच रहा है और जहाँ से ले रहा है, उस दुकानदार से ये कह दे कि आज के बाद अगर हमारे ऊपर किसी तरह की नगर पालिका की कार्रवाई हुई तो हम मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, हम भाजपा के व्यापारी सेल के सदस्यों से मिलके हम ये दुकान पे आएंगे और हम ये कार्रवाई आपके लिए करवाएंगे कि आपने हमें ये कह के बेचा है कि ये ऑफिशियली अलाउड है। हमें वो चीज़ दीजिए, हम दुकानदारों को, हम व्यापारियों को, हम फेरी वालों को, गाड़ी वालों को वो चीज़ दीजिए, गाड़ी वालों को, कि जिसमें हम बेचे और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। ये फेरी वाले बेचारे दिन में कमाते हैं 200 से 300 रुपये और उनके ऊपर चालान होता है 1000 रुपया। जो गलत है,
गलत है वो, उनकी शक्लें देखने जैसी होती है उस समय। आज के बाद शहर में अगर किसी के ऊपर नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी, छोटे दुकानदार या किसी के ऊपर कार्रवाई किसी करता हाथ है, गाड़ी वाले के ऊपर, हाँ, उन्हें इस चीज़ की जवाब हमें देना पड़ेगा, भाजपा के व्यापारी संगठन को। बहुत अच्छा लगा आज एक मतलब विजय खटवानी जी पहले भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, लेकिन एक पद भी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जब अब इनको जब जो जवाबदारी मिली उनके बाद पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो मैं उल्लासनगर महानगर पालिका की आयुक्त मैडम को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैडम इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो अवैध तरीके से जो कारखाने जो प्लास्टिक के हैं और कुछ नेता लोग पैसे लेके और उनको संरक्षण दे रहे, इस चीज़ों को रोकना चाहिए मैडम। और मैं आपको बता दूं ये कारखाने रात को शुरू होते हैं और धोबीघाट परिसर में ये कारखाने धड़ल्ले से चालू है और इस पे रोक लगेगी। और जो कानून के दायरे में है, जो प्लास्टिक जो बिकनी चाहिए वो आप मतलब वही बननी चाहिए और वही शहर में आनी चाहिए। और इसमें हमारे शहर का वातावरण में भी बहुत बड़ा असर होगा भविष्य में। और हमें विश्वास है कि आप इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के आदेश पारित करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।